डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टू क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। मतलब टू क्यूब्स है यहाँ पे, और ये एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है, ये दोनों को ज्वाइन करें एंड टू एंड, मतलब बाजू से जोड़ दिया समझो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करें तो ये टोटल फिगर क्या बन गया अपना, कंबाइंड फिगर जो है ये बना क्यूबॉइड। सही है। अब इसका सरफेस एरिया मालूम करना, मतलब अतराफ का टोटल साइड्स का एरिया क्या है अपने को मालूम करना है, वो है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या दिया आपने को, ईच क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम बता क्या, क्यूब के अंदर अगर अपन कुछ फिल करें तो कितना आता है उसका कैपेसिटी, वो है वॉल्यूम। समझो अपने पास एक जग है ऐसा, इसके अंदर कुछ वाटर को या कुछ फिल करें अपन, तो इसके अंदर कितना कैपेसिटी है इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वो तो समझ गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनाना। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने को दिया सो है, जो दिया वो लिख दिया। वॉल्यूम हमेशा यहाँ पे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यूब आता है यहाँ पे, क्योंकि तीन साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होकर यूनिट बनता, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो वॉल्यूम गिवन कितना है यहाँ पे, 64 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसा बनता, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि क्यूब में जो है ना तीनों साइड बराबर रहते हैं। साइड इंटू साइड इंटू साइड मतलब साइड क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपने को दिया 64, वॉल्यूम है क्या एक्चुअल, साइड क्यूब, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूब में जो है ना सेम रहते हैं, इसके वास्ते साइड क्यूब हो गया। अब समझो 4 4 4 है यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर करें तो कितना होता, 4 क्यूब ही हो जाएगा ना। तो वैसे तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं। सही है। 64 कितना हो गया, 4 क्यूब, 4 इंटू 4 करें तो 64 होता। इक्वल टू क्या है राइट साइड में, साइड क्यूब। अब दोनों साइड अपने को क्या है, क्यूब है यहाँ पे, दोनों साइड क्यूब है। अभी कैंसिल कर दिए ये क्यूब को, मतलब ये वाले क्यूब को और इधर वाले क्यूब को दोनों को अगर हटा दिए तो रिमेनिंग क्या हुआ अपने को, 4 इक्वल टू साइड आया, 4 इक्वल टू साइड। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, 4। अपने को गिवन था यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू 64, जिसमें से अपन साइड फाइंड आउट कर लिए, साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। अब अपने को एक क्यूब का साइड तो मिल गया 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों का कितना होता, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो टोटल जो क्यूबॉइड बन गया ना बड़ा वाला, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 8 हो गई। सही है। तो हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट 4 इंच है, तो हाइट तो चेंज नहीं हुआ इसमें। जब ये दो क्यूब ज्वाइन करें तो अपने को बन गया यहाँ पे क्यूबॉइड। सही है, दोनों क्यूब ज्वाइन करें तो अपने को बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में चेंज क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला, ये बॉक्स को देखो मैं अंडरलाइन कर रहा था, साइड और साइड दो मिला के ये हो गया, लेंथ हो गई 8, लेकिन हाइट तो उतना ही, हाइट चेंज नहीं हुआ, ये वाला हाइट है ये चेंज नहीं हुआ, ये तो 4 इंच है, और ब्रेड्थ भी चेंज नहीं हुआ, ये भी 4 इंच है। तो लेंथ एक ही चेंज हो गई रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, 8 सेंटीमीटर, हाइट वही है 4, ब्रेड्थ वही है 4, तो खाली लेंथ चेंज हो गई। बस ये डायमेंशंस अपने को मालूम हो गए। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो गया, 4 + 4, यहाँ पे वही लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड मतलब रिजल्टिंग फिगर 4 सेंटीमीटर, हाइट भी है 4 सेंटीमीटर। अब अपने को मालूम क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ राउंड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ये फार्मूले याद रख लेना अच्छी तरीके से, 2 इंटू LB + BH + HL। LB क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड है 2 इंटू LB + BH + HL। फार्मूले बहुत रहते हैं इसमें, ये चैप्टर में फार्मूले याद रखना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, LB वो तो क्या है यहाँ पे, L है 8, लेंथ, ब्रेड्थ है 4, ब्रेड्थ कितना है 4 है, हाइट कितना है h है 4 है, फिर हाइट कितना है 4 है, लेंथ कितना है 8 है। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आते सो वैल्यू को, कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, ए वेजल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलेंडर। माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखे उसको। तो ये फिगर में अपने पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे याद रखने समझने के, एक है हाफ वाला स्फीयर है, सही है, हेमिस्फीयर। फुल स्फीयर में से एक स्फीयर को दो टुकड़े करो, बन गया अपना हेमिस्फीयर। ये अपने पास एक है, इसके ऊपर क्या अटैच करे हुआ है, सिलेंडर। ये ऊपर वाला क्या है, सिलेंडर है। सही, ये दो हिस्से हैं यहाँ पे, एक है हेमिस्फीयर, ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा भी दो मैं,
और ऊपर वाला हिस्सा है हॉलो सिलेंडर, मतलब ये फिगर है इसमें। हाइट ऑफ द वेजल, ये टोटल वेजल हो गया ना। वेजल क्या है, यहाँ पे दोनों शेप्स को ज्वाइन करे तो जो बना उसको वेजल बोल रहा हूँ मैं। एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर को ज्वाइन करे तो जो आ रहा वो हो रहा है हेमिस्फीयर। तो इसका हाइट कितना दिया आपने को, 13 सेंटीमीटर। ये भी अपने को यहाँ पे दे दिया, हाइट दे दिया 13 सेंटीमीटर हो गया ये। अब डायमीटर कितना दिया यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है अपने को, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा, ये हेमिस्फीयर होगा ना भाई, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। जब डायमीटर 14 हो गया तो रेडियस कितना हो गया इसका, हाफ हो गया। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का भी तो शेप सेम है यहाँ पे, इसका भी डायमीटर 7 इंच होता, तो सिलेंडर का भी रेडियस डायमीटर 14 इंच है सिलेंडर का भी, क्योंकि शेप में दोनों सेम है यहाँ पे, एक के ऊपर एक माउंट करे हुए। तो दोनों का भी रेडियस कौन दोनों है यहाँ पे, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 7 है, सिलेंडर का भी रेडियस 7 है। कैसा है अपने को रेडियस, डायमीटर अपने को क्वेश्चन में दिया 14, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर 14/2 यानी हो गया अपने को 7। टोटल हाइट ऑफ द गिवन विजल कितना दिया, 13 से, ये भी गिवन है, यहाँ तक तो गिवन ही है, खाली से रेडियस मालूम करें। सही है। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होता, अब ये जब टोटल 13 होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे और करके देखेंगे, फिर यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये टोटल वेजल का 13 है, 13 में से तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होता और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता वो देखेंगे। अब स्फीयर तो रेडियस सेम रहेगा ना। अब यहाँ पे अगर 7 अगर रेडियस है तो ये भी 7 हो गया, मतलब ये पार्ट जब 7 हो गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया ये। सही है, 7। तो 13 में से अगर 7 निकाल दिए, 13 में से अगर 7 माइनस कर दिए स्फीयर का हाइट, तो आ गया अपने को 6। यहाँ पे सिलेंडर का हाइट 6 आ। ये 7 कैसा लिया अपन, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि रेडियस तो हर जगह सेम ही रहता। ये जब इन्हें 7 हुआ तो ये भी 7 इंच हुआ था, तो जब ये पार्ट 7 हो गया तो ये पार्ट 6 हो गया 13 में से। बस यही यहाँ पे करे, और कुछ भी नहीं है, ये तो अपन समझ गए यहाँ पे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मालूम हो गया अपने को, रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी मालूम हो गया। तो रेडियस कितना है यहाँ पे, 7 है ना, क्योंकि जब इन्हें 7 हो गया तो ये भी 7 हो गया। अब बस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना आपने को। अब फाइंड क्या करो बोला, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, सरफेस एरिया ऑफ द, ये जो वेजल फॉर्म हुआ इसका अंदर का सरफेस एरिया, ये अंदर वाला सरफेस एरिया कितना होता अपने को मालूम करना है वेजल का। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, ये वेजल कैसा बना, ये वेजल जो बना अपने को दो चीज़ों से बने हुआ है, एक बना हेमिस्फीयर से, एक बना सिलेंडर से, दोनों को जुड़ा तो वेजल बन गया अपने को। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल का मतलब क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर करना है प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दोनों को ऐड कर तो अपने आ गया। अब यहाँ पे फार्मूले है अपने को। सही है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर फार्मूला क्या है, 2πr²। इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr। ये पूरे फार्मूले नोट करके जरा रख लेना एक पेपर पे अलग, जैसे फार्मूले आते रहते हैं पूरे नोट करके। फार्मूला यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन है, बस दो ही चीज़ें इसमें, फार्मूला और कैलकुलेशन, दो चीज़ें आ गई तो ये चैप्टर सब में ईजी है। ये दोनों को ऐड कर दो। अब 2π ऐड डायरेक्ट वैल्यूज डाल के भी कर सकते हैं, थोड़ा ईजी होना वो तो क्या करें, यहाँ पे 2πr कॉमन है इसमें से। देखो यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, तो 2πr कॉमन ले लो। आर क्यों कॉमन है बोले तो दोनों का भी 7 है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। दोनों में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर आर दोनों को भी 7 है, इसलिए कॉमन लिया। अगर अलग रहते तो नहीं ले सकते थे, वो थोड़ा केयरफुल रहना। ये क्वेश्चन में दोनों भी आर 7 है इसलिए कॉमन ले लिए। बचा क्या, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक आर बचा, यहाँ पे हाइट है तो एक एच बच गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस है 7, रेडियस प्लस आर प्लस एच 7 प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 है। सही है, ये दो चीज़ें कर दी। अब यहाँ पे कैलकुलेटर दो, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 2 × 22 कितना आ गया, 44 आ गया, 7 + 6 13 आ गया। तो मल्टीप्लाई करो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट यहाँ पे आ रही स्क्वायर में, वॉल्यूम है तो क्यूब में आती है। अच्छी तरह से याद रखना, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करना वरना मार्क्स आधा मार्क कट होने के चांसेस है यहाँ पे। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें फार्मूला याद रख लो। सही है, और सिलेंडर का शेप कैसा है मालूम होना आपने, हेमिस्फीयर क्या है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते हुए ये चीज़ें याद सब्स्टिट्यूट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया यहाँ पे।
तो चैनल को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं, मतलब इंटरेस्ट आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।